और बताया जा रहा है कि पंजाब कॉलेज का जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने एक बच्ची के साथ रेप किया हुआ है। आपको बताता चलूँ कि इट इज़ नॉट ओनली रेप बट इट इज़ गैंग रेप। ये एक गैंग रेप है, ये एक प्री प्लानिंग के थ्रू हुआ है। जो कुछ भी हुआ है ये प्री प्लानिंग के थ्रू हुआ है। यार बात रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ में हूं मतीउर रहमान। नाजरीन, इस वक्त लाहौर की सिचुएशन इंतहाई मखदूश है। आपको बताता चलूं कि लाहौर पंजाब कॉलेज जो है वो एक मशहूर कॉलेज है, बहुत सी खूबियाँ हैं, बट इस वक्त मखदूश हालात की वजह से पंजाब कॉलेज का निज़ाम उल्टा सा हो गया है। इस वक्त तलबा और तालिबात, आप साथ साथ फ्रिज पे आप देख सकते हैं कि तलबा और तालिबात सड़कों पे है, एहतिजाज कर रहे हैं, पुरतशद्दुद माहौल है। एक तरफ से पुलिस और दूसरी तरफ तलबा और तालिबात दोनों आमने सामने हैं। दोनों तरफ से ज़ख्मी भी हुए हैं, कुछ पुलिस भी ज़ख्मी हुई है, कुछ तलबा और तालिबात भी ज़ख्मी हुए हैं। और बताया जा रहा है कि पंजाब कॉलेज का जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने एक बच्ची के साथ रेप किया हुआ है। आपको बताता चलूँ कि इट इज़ नॉट ओनली रेप बट इट इज़ गैंग रेप। ये एक गैंग रेप है, ये एक प्री प्लानिंग के थ्रू हुआ है। जो कुछ भी हुआ है ये प्री प्लानिंग के थ्रू हुआ है और इसमें इंतज़ामिया भी मौजूद मुलविस है, इसमें असातिज़ा भी मुलविस है, इसमें सिक्योरिटी गार्ड भी मुलविस है, इसमें पुलिस भी मुलविस है, सब के सब मुलविस है। ये एक ही सिक्योरिटी गार्ड बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता है, आप खुद सोचें। और ये दूसरी बात, ये जो तलबा तालिबात सड़कों पे एहतिजाज कर रहे, नारे लगा रहे, ये अहमक है, ये जाहिल है, ये इस कौम के सरमाया है, इस कौम के हीरोज़ है, इस कौम के दरख्शां सितारे हैं। और ये एक नारा लगा रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, वी वांट पीस। आप लोगों ने क्या समझ रखा हुआ है? आप साथ साथ फुटेज में आप देख सकते हैं, ये जो बीच में पुलिस है, SHO है, और लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे ये जो दो शख्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये बताया जा रहा है बकौल SHO के एक बच्ची के चचा है और एक वालिद मोहतरम है। तो इनका मैं स्टेटमेंट खुद मैं सुन रहा था कि बच्ची हमारे घर में मौजूद है, वैसे ड्रामा रचाया हुआ है, ये तालीमी इदारों को बदनाम कर रहे हैं। तालीमी इदारों को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। ये आप लोग अगर बच्ची के चचा हैं, अगर आप वालिद हैं, तो मुँह क्यों छुपाया हुआ है? आप लोगों ने चेहरों को क्यों छुपाया हुआ है? खुल के सामने आए। आप लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, मैं भी मास्क लगा के स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि मैं बच्ची का भाई हूँ और बच्ची इस वक्त हमारे साथ कमरे में मौजूद है। और साथ साथ आप फुटेज में भी देख सकते हैं, बच्ची इस वक्त तशवीशनाक हालात में है, ICU में है, दर बदर की ठोकरें खा रही है, चीखती चिल्लाती है। लिहाजा आप लोगों ने तालीमी निज़ाम को, तालीमी इदारों को पहले भी बदनाम किया हुआ है और आज भी बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, आप तालीम को बदनाम कर रहे हैं, आप इस कौम के सरमायों को बदनाम कर रहे हैं, आप इस कौम के दरख्शां सितारों को बदनाम कर रहे हैं। आप एक इसमें आपको बताता चलूँ कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और जब आप किसी DSP और किसी पुलिस ऑफिसर के पास जब जाएंगे, वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, बच्ची तो सेफ है, किधर है, क्या हुआ है? आप CCTV फुटेज चेक करें। बार बार एक ही बात है कि CCTV फुटेज चेक करें। CCTV फुटेज आप डिलीट भी कर सकते हैं। जुमरात के दिन ये वाक़या पेश आया है और जुमरात के दिन वो CCTV फुटेज मौजूद नहीं है आप लोगों के पास। क्यों नहीं है? दिस इज़ बिग क्वेश्चन। क्यों नहीं है आप लोगों के पास? आप लोगों ने तालीमी इदारों को पहले भी बदनाम किया हुआ है और आज भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को महकमे तालीम से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को फारिग कर दिया जाए और ऐसे लोगों को
और दूसरी बात, तीसरी बात, मरीम नवाज साहिबा, आप तो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। आपके अपने शहर में, अपने ही लाहौर में ये वाक़या पेश आया। अभी आपने अभी तक नोटिस क्यों नहीं लिया? आपने अभी तक इस पे स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं किया कि यार अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्यों आया है आखिर? मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, मुझे पूरी पूरी रिपोर्ट चाहिए। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आप अभी तक खामोश क्यों है मरीम नवाज साहिबा? आपने इस पे अभी तक बात तक नहीं की है। मुझे अफसोस हो रहा है आपकी सोच पे और आप पे।